तो आपका क्या ख्याल है? वैसे तो देखिए डॉक्टर बहू भाई जैसी भी हो डॉक्टर बहू होनी चाहिए, ये तो हमारे माशरे में एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है ना। बिल्कुल। सो टाइटल पिक्चर अगर आप देखेंगे उसने जो है वो दुल्हन का जोड़ा है एंड देन देयर इज अ कोट एज अ डॉक्टर जो वो दिखाया है एंड द नेम डॉक्टर बहू, आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा एक हैज कम टुगेदर। आई थिंक ग्रोइंग अप दिस वाज ऑलवेज अ थिंग कि डॉक्टर बहू वाली चीज़, अगर मैं स्पेशली अपनी जनरेशन की बात करूं, मिलेनियल्स या 90s में तो ये बहुत जैसे मर्द हजरात को लेके MBA एंड ACCA वाज अ थिंग, ऐसे यहाँ पे खवातीन का के द सेफेस्ट ईजीएस्ट, और वही बात सेफेस्ट एज इन के इजाज़त जिस चीज़ की मिल जाना या नोबल प्रोफेशन कंसिडर करना किसी और अनकन्वेंशनल काम में जाने की बजाय, तो डॉक्टर बनना हर पेरेंट की ये होती थी कि लड़की डॉक्टर बन जाए। एंड देन मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स इससे आपके काफ़ी हाई हो जाते हैं, वेदर दे अलाउ यू टू वर्क आफ्टर शादी और नॉट, बट बहू डॉक्टर हो। सो यहाँ इस ड्रामे में आई थिंक उस जनरेशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, आई वुड से, क्योंकि आज तो वो दौर है ना जहां हम अनकन्वेंशनल रोल्स को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं कि किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना है, दिस दैट ब्ला ब्ला, बट ये जो वो वाला टाइम मैं बता रही हूँ, आई थिंक उसके उस जनरेशन के लिए बहुत रिलेटेबल है तो कि घर में हर कोई हाँ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी आपकी बात से कि हमारा नाम तो मतलब साउंड जो है बड़ा अच्छा कर रहा है ना कि डॉक्टर बहू, तो ऐसा तो नहीं कि ये बस सास बहू का ही ड्रामा होकर रह जाए, जो एक मॉडर्न एक कहानी होती है डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, फिर घर की, या आपको उस तरीके का लग रहा है या आगे जाके आपको लगता है सास बहू वाली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इसके अंदर भी? मुझे अपेरेंटली सास बहू कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि व्हाट इज एक जो रिफ्रेशिंग चीज़ इस ड्रामे की मुझे लगी है वो ये है कि जैसे नूरजहां आया था और उससे बहुत सिमिलर कास्ट है, उस पर बहुत सास बहू का पूरा एक सागा था और हमने बैठ के बहुत डिटेल में यहीं डिस्कस किया था। यहाँ डिफरेंस ये है कि इवन द सास इज ऑल्सो काइंड ऑफ, वो भी इस पूरे सिस्टम या इस जो हाउस होल्ड की सोच है उसकी वो खुद विक्टिम और शिकार है। सो इवन दो उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई नहीं उठाई, या ऑफ कोर्स शी सरेंडर टू और कंप्लाइड विद उनके हस्बैंड की जो भी सोच है, लेकिन यहाँ सास sounds and seems supportive to the bahus, not in terms of कि उनके लिए स्टैंड लेना, but she is not the जालिम सास that we usually see। जहाँ आपने बात की कि मॉडर्न टेक, सो आई थिंक मॉडर्न टेक एक मतलब अभी हम पाकिस्तानी टीवी अभी वहाँ नहीं गया कि हॉस्पिटल पर बेस्ड एक स्टोरी हो जहाँ डॉक्टर्स की जिंदगियों पे फोकस है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह का होता है उनका लाइफस्टाइल, किस तरह का उनका स्केड्यूल होता है। लेकिन आई एम ग्लैड एटलीस्ट कि इतनी इंपॉर्टेंट थीम को उन्होंने केटर किया, देर से ही सही, एज इन हम ऑब्वियसली हर चीज़ को आप मॉडर्न टाइम्स के साथ कोशिश करते हैं एक मॉडर्न टेक देने की कि एक लड़की का डॉक्टर बनना है एंड देन एक ऐसे सिस्टम में आ जाना जहाँ पे उसको नर्चर करने की, मजीद ग्रो करने की, प्रोग्रेस करने की इजाज़त नहीं है। सो वहाँ वो इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन उस थीम के थ्रू दे आर ट्राइंग टू गिव ऑफ सम रियली इंपॉर्टेंट मैसेजेस, मुझे लग रहा है आगे जाके बिल्डअप करके बहुत अच्छा और इम्पैक्टफुल ड्रामा हो सकता है। So to begin with the theme, the idea to come up with this whole वो, however कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी forced लगी in the first and second episode कि जो एक women empowerment का हम बात बताना चाहते हैं, और वो कुबरा के कुछ डायलॉग हैं कुबरा खान के, जब वो गाड़ी शोरूम जाती हैं गाड़ी देखने के लिए अपने लिए, तो वो कहते हैं कि ख़वातीन को टेस्ट ड्राइव की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो वो ड्रामे के थ्रू बताना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो फोर्स्ड और अग्रेसिव लगी वो मूव। कुबरा इज लाइक वेरी अग्रेसिव एंड वेरी रेडिली आंसर्स, एकदम से किसी ने कुछ कहा और उसका रिएक्शन आता है जो ये बताना चाहता है कि मैं खामोश नहीं रहूँगी, मैं बहुत वोकल हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरा स्केड्यूल ये है। अगेन मुझे हमारे ड्रामों से प्रॉब्लम ये लगती है कि या तो आप इतना सप्रेस कर देंगे खातून को कि वो एक लफ्ज ना कह सकते, या इतना लाउड कर देंगे। उन्होंने शायद कुबरा को बहुत वो स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की है ना, कि एम्पावर्ड, और वही पावरफुल कैरेक्टर जैसे भी अपने टीजर में वो उनके जो फादर प्ले कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अहमद साहब, उनका आपने जो डायलॉग सुना, वही पावरफुल वॉइस जब उस खानदान में जाएगी तो आप उसकी सप्रेशन देखेंगे। ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर शी विल फील सफोकेटेड। सो खैर थोड़ा सा हम लोग लाइक देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, क्योंकि एज आई सेड कि एक रिफ्रेशिंग टेक है, रिफ्रेशिंग थीम है कि सास बहू का आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई डोमेस्टिक वो वाले मसाइल नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है, जो आई एम श्योर आगे जाके बिल्ड अप 2 एपिसोड्स में काफी तहलका मचा काफी कुछ पॉइंट आउट कर दिया। हाजरा यामीन का जो कैरेक्टर है, जो बड़ी बहू है उस घर की, बड़े बेटे की बीवी है अदील हाशमी की, उनका यही है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि उस तरह से रूम नहीं है ग्रो करने का या एक्सेप्टेंस का कि बहू एक सक्सेसफुल गायनोकोलॉजिस्ट हो, तो उनका अपना ही एक स्किन हॉस्पिटल है जहाँ पे वो सास बहू रोज सुबह जाती हैं।
तो वो हर जुमले से जो है उनकी सप्रेशन भी दिख रही है, सप्रेशन के उन्हें जब अपनी ख्वाहिश सप्रेस करनी पड़ी, तो नाउ ऑफ कोर्स शी रियली वांट्स टू। तो आप इसमें कितनी रेटिंग देंगी 10 में से? इट्स टू अर्ली फॉर द रेटिंग्स आई वुड से, बट अभी मे बी 6 फॉर नाउ। आपको लगता है कि हाँ मतलब अच्छी रेटिंग है, मतलब 2 हाँ, एपिसोड्स हाँ. के लिए अगर आप 6 दे रही हैं तो इसलिए कि ऑफ कोर्स टू बिगिन विद आप एकदम से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। बिल्कुल। आई सी अ But लॉट ऑफ still थिंग्स जो कि वो 6 टच करेंगे। is good. महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया है तो हमारे होप्स भी बहुत ज्यादा हैं। महरीन जब्बार की तो डायरेक्शन का क्या ही बिल्कुल। बात